टोता अंड दो को उसने नू देखो जब मारे बच्चे हम माँ अपनी किंगी चली जावा तो माँ अपनी माँ भी ना क्यों करो जा जिसका माँ नहीं ना उसने पूछ कर देखो एक माँ का क्या दर्द होगा और आज मैं उसने दरिंदे ना नुकू ना जिंदा जला दो कमीन ना जेल में जानता डर नहीं लगता साले का दाल पीवेंगे वही खाएंगे भाई दाल चावल आग ला दो साले में कति गेर का और मैं तो नुकू भाई थारे पर ना होता तुम कमजोर दिल के तो भाई हमने बुला लियो मैं तो तनू पूछू हो रंजे मैं तो तनू पूछू वही रागी के तना छटवाने वे हीर तो मजे लेगी तेरे और रुपये तारगी तेरे पे तक कति छिकमा घर बनाएगी अपना और बर्बादी किसकी हुई तेरी रंडिया पर रुपया तो उसने उड़ाना बार जो उसने 2-4 कुतिया पाल रखी थी जो वहां जाओ मजे ले रहा था रुपये अपने बाप के उड़ा दे अगर तो असल बाप का बीज है तो अपनी कमाई के उड़ा दे तना बेरा चल जाएगा खून पसीने की कमाई के है जब उसका बेटा यूं काम कर रहा था तो उसने वह छटवाई क्यों नहीं वो दूना ही उसका साथ दे रही है बेटे का साथ दे रही है किसी ना खत्म कर दे मतलब मार तो एक रहन की थोड़ी थोड़ी टंकी आई है हम कहाँ तक देंगे हम अपनी बेटियां ने क्यों कर भेजांगे मतलब ये इतने बड़े बड़े आदमियों का आग लग रही डूब का मर जो हम अपने आप ने को हम साहूकार के बेटे और हम जिम्मेदार के बेटे हैं इसे ना काले और इसे बाप के बीज हो ना तो अपनी खुद की कमाई था गाड़ी खरीद का देखो और उसमें बैठ का देखो देख थारा मजा ही अलग होगा और मैं तो इस देश की बेटियां था इस देश की महिला था नुकू एक हथियार रखन लग जो सीधे गर्दन में मारो साले हमने फोटो देखा कितनी सुंदर वो गुड़िया थी कितना हंसता खेलता उसका परिवार था कितने अरमानों के साथ अपनी उसकी माँ ने उसके पिता ने उसको विदा किया कर सकी अच्छा परिवार उसको मिला है जाएगी खुश रहेगी लेकिन आखिरकार बॉडी आई तो लिपट के आज मैं ये बात कहना चाहती हूँ इस दुनिया तभी बताना चाहती हूँ मैंने कहूँ कि जब गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी दे दी 21 लाख रुपये भी दे दिए फिर आगा भी डिमांड कर रहा 35 लाख की डिमांड कर रहा और बुलेट मोटरसाइकिल भी दे दी मतलब मारे वर्गे गरीबा की बेटियां के गेला के होगा मैं तो नू पूछूं भाई मारा के रहा होगा मारा तो मतलब मार तो एक रहन की थोड़ी थोड़ी टंकी आई है हम कहाँ तक देंगे हम अपनी बेटियां ने क्यों कर भेजांगे मतलब ये इतने बड़े बड़े आदमियों का आग लग रही डूब का मर जो हम अपने आप ने को हम साहूकार के बेटे और हम जिम्मेदार के बेटे हैं। अच्छा सीमा जब क्या मानते हो देखिए उन्होंने कम से कम 1 करोड़ की शादी की 1 करोड़ रुपए की अगर किसी गरीब को 1 करोड़ रुपए दे के वहाँ शादी कर देता तो शायद मेरे हिसाब से खुश रहती है नहीं रहती वो क्या लगता है आपको पता क्या है अगर जी ना खुश रहना ना मैं कति झोपड़ी में भी आप एक दिन है ना एक काम करियो आप है ना कभी भी मतलब झोपड़ी वाले नन्नू देखियो वे कितने खुश रहे और आप कहीं इतने बढ़िया उसमें चले जाइयो बंगले में चले जाइयो गणे आदमी वहाँ भी खुश नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे कि है ना आज है ना सब जगह ना एक औरत एक आदमी शिकार हो रहा है एक दूसरे का शिकार हो रहा है हकीकत में ही हो रहा है कई तो आदमी शिकार हो रहा है लुगाई का और कई लुगाई शिकार हो रही है आदमी का हर परिवार की कहानी हो रही है हर महिला की कहानी हो रही है हर एक पुरुष की कहानी हो रही है और मैं कोई तो इस देश में मारा तो हरियाणा भाई 31 इलाका भगा दिया मनी साले कांड ने तो उसकी जो बहन दूसरी वो गवाह बनी है इस बात में कि हाँ ऐसे ऐसे गलती करता रहता था मारना पीटना वो तो प्रूफ ले रही सारे वीडियो भी चला रखी है। मैं तो नुकू योगी आदित्यनाथ जी आप पर तो इतनी बड़ी उम्मीद दर रहे हम रह रहे हरियाणा में पर लेकिन उम्मीद आप पे भी हमने हम तो नुकाया उसने कति जिंदा जला दे वो हॉस्पिटल में क्यों घेर रखा। हाँ बदला ऐसा होना चाहिए जैसा उस बहन के साथ हुआ होगा क्या उस टाइम उसकी सिचुएशन रही होगी कैसे दम निकला होगा उसका सोचिए कितनी प्रताड़ित हो रही है और ये बता रहे कि अभी हाल ही में उसको वो लड़का हुआ था और उसमें कम से कम भी वो 10-11 लाख रुपए का सामान लगा के गए थे वहाँ बुलेट वगैरह लेके गए थे और भी सामान लेके आए कैश भी लेके आए बच्चे के लिए लेकिन मन कभी किसी का पेटा मतलब भरता नहीं है। अब भी 35 लाख रुपए की डिमांड करते कि 35 लाख दो ये मैं लेकर रहूँगा और डेली उसको मारना पीटना चल रहा था अभी गुड़िया को निक्की को। मतलब देखो आज मैं एक कति खुल का बात कहूँगी रंडिया पर रुपया तो उसने उड़ाना बार जो उसने 2-4 कुतिया पाल रखी थी जो वहाँ जाओ मजे ले रहा था रुपये अपने बाप के उड़ा दे अगर तो असल बाप का बीज है तो अपनी कमाई के उड़ा दे तना बेरा चल जाएगा खून पसीने की कमाई के है ठीक
और दूसरी बात, अगर तो खानदान का बालक होता तो इतनी गंदी राही पानी चलना, तो गंदी नाली का कीड़ा था, गंदी नाली में ही घुसेगा तो अब हो ही गया ना, जिंदगी बर्बाद होगी। जिंदगी मैं तो उनको जिंदा ना जला दो। अब दूसरी पराई औरत के चक्कर में अपनी वाइफ को भी उन्होंने कर दिया काम, और अब कौन उसके माथे चावल धरेगा, जिंदगी बर्बाद। अरे मैं तो तननु पूछू ओ रंजे, मैं तो तननु पूछू वही रागी के तना छटवाने वे हीर तो मजे लेगी तेरे, और रुपये तारगी तेरे पे तक कति छिकमा घर बनाएगी अपना, और बर्बादी किसकी होई? तेरी माँ बाप की। और ईब नू देख ले बेटे, तो गया दुनिया में था, तो गया। अगर वे असल होंगे ना तो गया बेटे। सीमा जी, उसकी माँ ने भी इसको पूरा साथ दिया, ऐसा भी दिख रहा है वीडियो के अंदर। माना भी उड़ा दो सही में गाली देना चाहते नहीं थे हमें, माना उड़ा दो जो सारे कति खत्म कर दो सारे परिवार ने। निकलती है भावना, बिल्कुल सही बात है। कति माटी का तेल ले जाएगा ना, घेर दो सारे पर, पतंगा ला दो सारे पूरे। जब भावना निकलती है ना जेल में जाने डर नहीं लगता, साले का दाल पीवेंगे वही खाएंगे भाई, दाल चावल आग ला दो साले में कति घेर का। और मैं तो नुकू भाई थारे पर ना होता, तुम कमजोर दिल के हो तो भाई हमने बुला लियो, हम घेर देंगे, हम चूड़ी नहीं पहन रहे, इतना दम रखा है। और अपना देश ना बचाने खातर है ना, चाहे तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, अपने देश ना बचाने खातर देख हमारे भाई यहाँ पर मुकदमे लग गए। पर वे शेर हैं, वे डरते कौन यार भाई, हम भी शेर की बाण शेरनी हाँ। जित बुलाओगे कति तैयार खड़े हैं, कति हर शिकारा ने नुका ना उड़ा देंगे। अरे तुम हम भी देख लेंगे भाई, एक बुब्बर उड़ा का देखो, जो तरह 5-6 महीना छर्रे ना उड़ा दे ना, हम भी अपने बाप के नहीं। और इतने बड़े बड़े दार आखा करांगे के नू पैंड कर देंगे बिल में तक। मांग ये सीमा जी बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि बेटी अपनी खुद की हिफाजत कर सके। अभी हाल ही में एक हम लोग इंटरव्यू लेके आए थे, वहाँ पर एक इंटरव्यू में बात बोल रही थी महिला ने, बहुत शानदार वो बात थी। वो बोल रही थी कि लड़कियाँ और बेटियों के लिए कि बच्चियों अगर आपको बनना है तो चांद मत बनो ताकि खूबसूरत कहलाओ, बनना है तो सूरज बनो ताकि कोई छू भी ना सके। वीडियो में पीछे मैंने बताई थी पत्रकार जी, मैं नुको जितनी भी मेरे देश की बेटी है अपने चेहरे ना चमकाओ ना, कत्ती काला रखो, क्रीम ना लगाओ, बड़े बड़े फोन ना रखो, पर बड़े हथियार रखो। जोन सा तरता नाम भी पूछा ना, चाहे कहीं का भी हो, एक बार तो उसका न्यू बता दो कि यू नाम है हमारा, बस कत्ती और उड़ा दो, कत्ती नू रखो, कत्ती नाड़ में मारो सीधा। देखिए भावना है निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने है ना, जो हमारा देश है ना, हम इस न्यू चाहें कि शांतिपूर्वक हम सारे जितनी भी 36 बरादरी का भाईचारा बना कर रखो। पर लेकिन है ना, जो भी हत्याकांड हो रहे हैं ना, नू बता दो घर में जीव औरत सेफ नहीं तो बाहर हम किस तो उम्मीद कर सका हमारा जिया बताओ। हाँ, अपने पति से जब सेफ नहीं है, सही बात है बिल्कुल। जब हम 10-10 साल किसी की मतलब रेख देख कर रहे हैं, उस परिवार न चला रहे हैं, उस परिवार का बच्चा पैदा कर रहे हैं, उसमें नून गेला मिल रही नून गेला खा रहे, चटनी गेला मिल रही चटनी गेला खा रहे, आखिरी में आदमी के देवा एक सिर्फ मौत, और वो भी इतनी गंदी तरीके था। अब भरोसा करे तो करेगी इस पे। राम तो चाहे भगवान तो आज ले जाओ, पर कम से कम थम तो इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखो हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। ये बोल रहे हैं कि वो तो हस्बैंड और वाइफ थे, अगर हम बाहर ही से डरेंगे किसी से, अगर हम बाहर कोई सावधानी हम करेंगे अगर कोई आएगा तो, लेकिन पति से सावधानी कैसी और किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए अपनी पत्नी को ख़त्म कर दिया। मतलब आज तो थोड़ा सा ये भी यकीन नहीं रहा भाई, मेरे हस्बैंड की बोला चाली होगी, मेरा हस्बैंड मना ना मारेगा। आज पड़ोसी कोई हमारा गेट खड़का होगा, पहले हम गेट खोलना था, पहले 100 बार सोचांगे यू के करन आया और के काम आया। हम घनी बार तो उसने पूछांगे गेट में था के बात थी, के चीज चाहिए थी, सही बताऊं। बिल्कुल। पर लेकिन है ना, आज हम नु कहा भाई अपना है ना, जो अंदर की भावना ना, जो अंदर की अपनी महिला शक्ति है ना, नु कहा। और दूसरी बात, आज मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, सारी दुनिया तर हमारे सीएम तभी को, हमारे कहना मोदी साहब तभी मैं कहूँ एक बढ़िया स्कीम और चला दी तुमने। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थी, यो भी बहुत बढ़िया नारा था, इस पर भी बहुत मतलब आगे तक ले गए और था ना। सल्यूट है आपने मोदी साहब जी, आपके नारे ना। और ये दूसरा सीएम के नारे ना भी सल्यूट है, लाडो लक्ष्मी योजना। देख कितनी बढ़िया योजना हो, लाडो बहुत लाडो, और ना तो पचकार का भी ठान लाग रहे को, इज्जत हो रही है लक्ष्मी की, तो पूजा करा दोनों टेम आरती करा हमारी, तो मतलब लाडो लक्ष्मी योजना।
आमना नहीं चाहिए या लाडो लक्ष्मी योजना हमारे तो है ना वो सुरक्षा कर दो। हम तो कति है ना छिक लिए कुणिया तक हाथ जोड़ा इस लाडो लक्ष्मी योजना था। ये 2100 रुपया आमना नहीं चाहिए, हम तो मजदूरी कर लेंगे। हमारे तो जो जमींदारनी है ना हमारी तो खेता में काम कर लेंगी, ठीक है। हम तो गरीब की बेटी, हम तो जाकर ना जमींदारा के खेता में ना कबाड़ पैड़ लेंगे, उनके गोबर उठा लेंगे, उनका झाड़ू पोछा कर लेंगे। पर लेकिन हम तो यह लाडो लक्ष्मी योजना था यूँ हाथ जोड़ा ऐसे ऐसे नाम दे का ना आमना ना डबो बस लाडो को रक्षा कर दो हमारी। डबो। हम तो लाडो भी बन गए और लक्ष्मी भी बन गए और बेटी बचाओ भी बन गए और बेटी पढ़ाओ भी बन गए। अरे शर्म आनी चाहिए, जब हमारी बेटी पढ़ेंगी नहीं और जब हमारी बेटी बचेंगी नहीं तो क्या कर लेंगे हम, हैं? इबनू देखो एक बात बताओ पत्रकार जी, हमारी बेटी सुबेरे हम कॉलेज में भेजा, क्या उम्मीद लेकर भेजा हम, मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जमींदार की बेटी जाओगी, जमींदार नु सोचेंगे मेरी बेटी पढ़ लिख कर ना कोई बड़ा अफसर बन जाएगी, अच्छा बढ़िया लड़का मिल जाएगा, पढ़िया लिखा मिल जाएगा। हम नु सोचेंगे भाई हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी, अगलियां की भी हो जाएगी। मेरी बेटी ना कोई ताने नहीं देगा भाई ठाली पड़ी नाज की दुश्मन हो रही। तो वह बेटी कॉलेज में था स्कूल में था वापस नहीं आओगी तो नू बता दे मारे जब अम्मा मारे दिल पर के बीतेगी। और हम तो नू कहा भाई मैं नू कहूँ कत्ती ऐसी बन जो सारी तो माँ बन जो यहाँ जो सी लुगाई नू कहा ना काम तो आज मैं सब तक कहूँगी कत्ती ए टू जेड जितनी भी औरत है, चाहे तो वह कोई जिम्मेदार नहीं हो चाहे वो कोई मारे वर्गी हो, आज मैनू कूनू ना शर्माओ कि भाई ना हमारी इज्जत हम बोल लांगे मीडिया पर तो हमारे खानदान का बट्टा लागेगा, कति को नहीं लागता थारा बट्टा। रोड़ा पर उतर लो, सड़कों पर उतर लो, अपनी बेटियां का तरह आवाज उठाओ। अगर आने वाले समय में अपनी बेटी पढ़ानी लिखानी ऑफिसर बनानी है तो ठीक है। इसमें कोई गरीब की बेटी की बात नहीं है, किसी अमीर की बेटी की बात नहीं है, इसमें 36 बरादरी की बात है। अगर नहीं थारे पर बोला जाता तो कम से कम मारे वर्गिया की तो सपोर्ट कर दो खड़ी होकर। हम बोल लेंगे, हम मर लेंगे, हम मार देंगे, कम से कम सारी जनी सपोर्ट करोगी। एक दिल्ली की महिला वह नुका मेरा बालक को नहीं और मैं किराए पर पड़ी हूँ और वो मनीष कांड में वहाँ पहुंची थी, मैं उस औरत ने ना सल्यूट करूँ। उस औरत ने मैं यूँ कहूँ तेरे अंदर है ना वो जज्बा था, वो मतलब आत्मा थी जो तो भगवान ने मां नहीं बनाई और तना देख दूसरी की बेटी की कितनी मेर आई। हकीकत में वो मीडिया अगर रोई है, कम से कम थम बेटियां वाली कम से कम खड़ी हो जो सपोर्ट कर दो हमारी वर्गिया ना, बोल लो भाई हम रहे थारे दोरा। अब सीमा जी उसका 1-1.5 साल का बच्चा है, अब वो भी सोचो देखो कैसे तड़प रहा होगा बेचारा। तड़प एक बात बताइयो, बिना माता अपनी माँ बूढ़ी होगी, हमारी मरगी बूढ़ी होगा, मान ले एक छोटी सी बात लगा ले, जिसकी 100 साल की माँ होगा भी मरेगी ना वो भी बेटा बेटी रोवेंगे। और वो तो आज अब तक तो कली है, खिली भी नहीं। उसकी माँ के कितने अरमान होंगे जब वो पेट में होगा, उसने कितने अरमान संजोए होंगे कि मेरा बेटी होगी जब भी मैं खुश हूँ, मेरा बेटा होगा जब भी। वो उस बेटे ने नुआती भी होगी, दुआती भी होगी, उसके कपड़े भी पहनाती होगी, उसने खाना दाना भी खुआती होगी, उन्हें अपना दूध भी पियाया होगा। वो बेटा उसने टोता नहीं हटता होगा। और बाप देखो ना मतलब जब वो बच्चा बड़ा रोंगटे होगा। खड़े हो गए जब नू कहा ना कि वो बेटा टोता अंडा होगा उसने। नू देखो जब मारे बच्चे हम माँ अपनी किंगी चली जावा तो माँ अपनी माँ भी ना क्यों करो जा, जिसका माँ नहीं ना उसने पूछ कर देखो एक माँ का क्या दर्द होगा। और आज मैं उसने दरिंदे ना नुकू ना जिंदा जला दो कमीने ना, उसने भी नू है कि नू जिंदा जला दो जो करवा जलाई है। इस देश में अगर अपनी बेटी सेफ रखनी है तो कती है ना जो जैसा कर रहा ना उसके गेला ऐसा ही करो, ऐसा ही कर दो उसके गेला। उसना कोई नू उसके अंदर मारे अंदर दया धर्म नहीं है। मैं तो नुकू जो मनीषा के गेला जिसने गलत करे ना किसी पर ना काटे जाते तो भाई मारता दे दियो। और अब एक ही नोएडा वाला और एक ही नोएडा वाला भाई थर पर ना होता ना कुछ हमने बुला लियो भाई हम कर देंगे काम। और वो तो जिंदा जड़ा यार तना तो भाई जिंदा तना तो ये डाल कर देंगे। अब तो तना ना मरने दे वरना जीण दे। हमने देखा है जो निक्की की माँ है जिसके पिताजी है वो ऐसे तड़प रहे जैसे बिन पानी के मछली। मैं ये कह रही हूँ पत्रकार जी हकीकत में कह रही हूँ, मेरे अंदर एक दर्द है। आज मैं कह रही हूँ बेटे तना ना तो जीण देवांगे ना तना मरण देवांगे, तना ऐसा कर देंगे अगर मारता तो तना तो सौंप दिया तो। और मैं तो नुकू भाई जनता ने ना जनता ने मैं नुकू भाई जितने भैया का जुनून है ना भाई जितनी बाणा गेला गलत हो रहा है ना कति तो मुकदमे था न डरो और कति लाठी चार्ज था न डरो। आज नू देखो
नरवाना में अगर मतलब मारे लिए मारे भाई मारी बहन मारे चाचे ताऊ आवाज उठा रहे हैं, मतलब मारे खातर आवाज उठाने पर उनके डंडे लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। कल ना अगर पुलिस आया कि बहन बेटी के यू हो गया, फिर कड़ा जाओगे, फिर इस जनता की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल ना सीएम के बेटे के गेला सीएम की बेटी के गेला गलत हो गया, फिर नहीं आवाज उठाने वाला ना टोंदे अंडोगे, फिर किंगे तो लेकर आओगे, आप पे उठा लोगे आवाज। अरे मैं तो नुकू ही ना, मैं तो सीएम साहब ने भी नुकू और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी नुकू, जाग जो भी जाग जो, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा काम ना करो, हम थारे आगे हाथ जोड़ा, इतना अपराध ना करो। और दूसरी बात नु कहते ना पहला गुलाम था हमारा देश, इब गुलामी तक घाट हो रहे हम, इब हमारा बाहर निकलना भारी होगा। नू देख लो जब हमने पड़ोसियां तो डर लागन लग गया, हमने खुद के आदमी तो डर लागन लग गया, जिसका हम 10 साल 15 साल हो गए घर बसा रहे, बालक पैदा कर दिए, तो वोड़ा हम सेफ नहीं। तो हम नू बता दो हम भरोसा किस पर करें? मैं बाप ने नू पूछ रही हूँ कि हम भरोसा किस पर करें। अच्छा अब ये बताइए, आपने देखो एक बात बोली थी कि जो पैर में गोली मारी है उससे कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है, तो आप क्या मांग करते हो? क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ हमेशा से एक बात के नाम के तत्पर रहते हैं कि इंसाफ देना उनकी प्राथमिकता है, ऐसा वो उनकी सरकार बोलती रहती है, तो आप मानते हो कि अब भी न्याय होगा? अगर योगी साहब जी आपके अंदर इंसानियत है थोड़ी सी भी, देखो हम क्या करा कति मुकदमा ला दियो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, और मुकदमा लाओगे और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ममना नू सीख तो मिलेगी। आवाज उठाने पर ममना के मिला, मतलब मेडल मिलन था तो बढ़िया, कम से कम माना कुछ तो मिला। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नू है ना, कहाँ भाई मना अपने देश की सुरक्षा करनी यार, मना एक ऐसा सीएम रहना जो मेरा है ना कत्ती आखिरी दम तक जनता मना याद रखा। लोग पीएम भी सोच रहे हैं, तो नू सोच लो कत्ती आमना बुला लो, अगर आप पना होता तो, और ना तो सलाह ले लियो हमारी, आमना के करना चाहिए उसके गिला। देखिए सीमा जी यहाँ बोलते भावुक भी हो गए थे, रोने लग गए थे बीच में, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आपके अगर बहन और बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, और एक अच्छी बात इन्होंने ये बोल दिया कि अगर अपने पति पर भरोसा नहीं किया जाएगा तो किस पे भरोसा करेंगे? औलाद, पति, सासू, ससुर, ये तो परिवार हो गया अपना। 2016 में शादी हुई, लगभग 10 साल के आसपास हो गया, 9वां साल चल रहा है शादी को, और उसके बाद दहेज की प्रताड़ना। सोचिए आप कितना नेगेटिविटी जा चुका है समाज। 10 साल के बाद भी दहेज की मांग की जा रही है 35 लाख रुपए की, और उस बहन ने, उस बेटी ने, निक्की ने अपने परिवार को नहीं बताया कि वो कहाँ से करेंगे, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, और वो प्रताड़ना को सहन करती रही। लेकिन एक प्रताड़ना की भी हद होती है, जब वो हद पार हुई तो उसने आखिरकार उस चीज़ को उसका बायकॉट भी किया होगा अपने पति के सामने, अपनी सास के सामने, और अंत में उसके ऊपर तेल वगैरह डाल के उसका खात्मा कर दिया। तो देखिए आप अभिभावक थे, लेकिन मैं लास्ट में इनसे एक बात कहना चाहूँगा। सीमा जी आप लास्ट बात बोलिए, मैं बस 1 मिनट आपकी लूँगा। जो बच्ची आपको सुन रही है, जो हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि कल शादी उनकी भी होगी, कल हमारी बहन भी है, उसमें बेटियाँ भी है, तो उनके लिए आखिरी संदेश क्या है? मैं तो एक बात और कहना चाहती हूँ हर एक गाँव के सरपंच ने, कि अपना इतना जितना थारा टाइम रह रहा है ना, ये वाले जो मौके के करंटली सरपंच है, क्योंकि ज़्यादातर महिला सरपंच बन रही है, हर एक गांव के सरपंच ने एक मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आपने बढ़िया लगता हो तो, और ना बढ़िया लगता हो तो भाई धक्का भी हम कुछ नहीं कर सकते किसी के साथ भी। एक ऐसा टाइम टेबल बना लो, 1 महीने में एक ऐसी मीटिंग लेने लग जाओ, लड़कियां की भी और सारी औरतों की भी, ताकि है ना हमारे वर्गी भी उसमें शामिल हो सकें। जोन सी लेडीज ना जोन सी तरह की नॉलेज है, जो जिस तरीके का समझाना चाहें, हर एक बेटी ना ले लो। किसी की ये ना सोचो भाई इसने हम क्यों समझा रहे हैं या हमारी क्यों मानेगी। हाँ, दूसरी बात, एक बात और बताना चाहती हूँ भाई, कई बालक है ना ऐसे हो जाए बेमान के हो जाए भाई, अगर वो आप माँ बाप पर नहीं मान रहे हैं, उसके ऊपर है ना भाई ऐसा हो करो भाई, कल ना अगर तेरे साथ कुछ गलत हो गया ना, नू सोच लो फिर हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये फिलहाल तो मतलब समाज भी जिम्मेदार है, गांव राम भी जिम्मेदार है भाई, अगर गलत होगा तो खड़े भी हो जाएंगे। क्योंकि आजकल है ना औरत है ना एक वो बना दिया कि आजकल जिस टाइम जी करेगा औरतों के गेला वो काम हो जाएगा। मैं तो जितनी भी सरपंच महिला भाई सब क्या कहना, एक रिक्वेस्ट करूँ भाई, अपने अपने गांव में एक है ना छोटी सी 1 महीने में रख लो, ये हम भी शामिल होंगे। हम ये नहीं भाई आप पे छोड़ दिया, हम भी शामिल होंगे। जैसे हमने थोड़ी मोटी आप जैसे ऊपर सीखी है नॉलेज, तो हम भी अपने विचार रखेंगे। पर लेकिन है ना जो महिला आज सरपंच बन रही है ना, सब पढ़ी लिखी है तकरीबन,
सबको बढ़िया बढ़िया नॉलेज है, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस भी ले रही हैं अपने, बहुत सारी महिला एजुकेटेड भी हैं, सरपंच है। तो सब तमें तो यही कहूँ, एक है ना मतलब एक ऐसा रूटीन बना लो गांव में, और हमना देख का दूसरे सरपंचा ने भी शिक्षा आवेगी, बालका ने भी आओगी। फिर हम स्कूल कॉलेजा में भी सोचांगे भाई अपनी एंट्री करा, हम स्कूल कॉलेजा के टीचर तो हम संपर्क करा, भाई हम थोड़ी बहुत हम बच्चों तक कुछ बताना चाहते हैं, हमने थोड़ा समय चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात उठाई। क्योंकि अगर हम अपने हरियाणा ना अपने देश ना जागरूकता नहीं देवांगे, जागरूकता नहीं करांगे, तो शायद हमारी बच्चियां ऐसे ही मरती रहेंगी, ऐसे ही हमारी महिला घर में मरती रहेंगी। मैं तो उनको भाई आज एक बात और बताना चाहती हूँ भाई, सारे देश की महिला भाई, अगर कोई आदमी आप न रात न दारू पी का पिटता है, अगर कोई आप न बे मतलब ता दुखी कर रहा है, नू तो है नहीं आकर भाई थोड़ी मोटी उसमें बेबे थम अपने थाने तहसील हो जियो। हाँ, जिसके गेला ज़्यादा हो रही है अपने पहला तो पड़ोसिया ना दिखाओ भाई, देख मेरे गेला नजायज कर रहे हैं और भाई मना नू दुखी करा, तो बेबे थम भी किसी न किसी का सहारा लेने की प्रयास करियो ला, ताकि थारा ना जीवन है ना अनमोल है बेबे, थारे माँ बापा ना, थारे भाइया ना, थारे परिवार न बेरा थम के उनके लिए, लेकिन जो दरिंदे थम ना मारने वाले है ना, उनके लिए थम कुछ नहीं हो, उनके लिए एक जानवर की तरह हो, उनके लिए एक आलू प्याज की तरह, उनके लिए खीरे की तरह, वो जिस टाइम जी करेगा उस टाइम काट देंगे। मैं तो अपनी है ना इस आवाज़ के माध्यम से मैं तो जितना भी हो सका ना, मैं तो अपनी हरियाणा की जितनी भी महिला, जितनी भी उत्तर प्रदेश की हैं, जितनी भी पंजाब की हैं, जितनी भी जो भी जहाँ की भी हैं बेबे, मैं तो थरता एक के बात कहूँ, अपनी है ना जिंदगी ना ना सेफ रखो। भगवान तो चार्ज ले जाओ, पर लेकिन इन दरिंदा के हाथ ना मरो, अपना बचाने का ना पूरा प्रयास करो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बातों को उठाया, बातों को रखा, और एक बात ये निकल के आई है कि ग्राम पंचायत को आगे बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, एक छोटी मोटी मीटिंग करनी चाहिए। और एक मेरी तरफ से छोटा ये सुझाव ये है कि अपनी जो आपकी जो औलादे हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, उनके आप दोस्त बनिए, उनसे आप पूछिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है, बच्चों के साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी, और सावधानी रखिए। आखिरकार देखते हैं, हमें उम्मीद है कि दूसरी बात एक मैसेज और देना चाहूंगी भाई, जो माँ बाप नु कहना अगर भाई बेटियां तो मोबाइल देने तो बेटी बिगड़ा, या सोच बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अपनी बेटियां तो बड़ा भी ना दुआ जाता, तो अपनी बेटियां तो ना छोटे फोन दुआ दो, ताकि हम है ना हमारी बेटी 2 मिनट भी लेट हो ना, तो हम माँ बाप है ना नू पूछ सका बेटा अब तक तो स्कूल में तो नहीं आई, अब तक तो कॉलेज में तो नहीं आई, के बात है, ताकि हमारा उनका संपर्क होता रहा, हमारी बेटी के हमने नू बेरा लगता रहा भाई हमारी बेटी बुरे तो बोल रही थी और ईब इतने बजे मारता बात हो है, इतने बजे मारता नहीं हो है, ताकि हम अपनी बेटियां ना अपने आप भी सेफ रख सकें और अपनी बेटियां तो हम अच्छी शिक्षा दे सकें। और अपनी बेटियां तो डेली रोज नू पूछा करो बेटी तना कोई दुखी तो नहीं करता, कॉलेज हो स्कूल हो कहीं भी हो, तो अपनी बेटी है ना भाई अपनी नू ना सोचो कि बेटी का फोन दिया तो बेटी बिगड़ गई ना, या सोच ना रखो कति भी। फिर तो बच्चे लड़के और लड़की को समान रखो। बिल्कुल बिल्कुल, माना वही बात है भाई, देखो अगर बेटा प्यारा बेटे तो फोन दे रखा तो बेटी का भी रखो, बेटी की सेफ्टी हमारे हाथ में भाई, हम खुद अपनी बेटी ने कहेंगे ला भाई बेटा तेरे तक फोन दुआ दिया, अगर तना कोई भी दिक्कत है तो फोन कर। नहीं, अगर फोन के ऊपर बात है ना सीमा जी, तो ये देखिए नोएडा में क्या हुआ, उसके पति ने काम किया है, तो वही तो बताओ उसमें क्या गलती है। वही तो कह रही हूँ ना, अगर सेफ तो हम घर में भी नहीं, पर लेकिन कहीं ना कहीं तो देखो हम अपने बचाव का तो प्रयास करेंगे जरूर। बिल्कुल, चलो बड़ा अच्छा लगा सीमा जी से बातें करके, और बहुत बिल्कुल ग्राउंड से मुद्दे को उठाया। आप लोग अपने बच्चों को अपना दोस्त, उनके दोस्त बनिए, उनकी बातों को समझिए, समस्याओं को समझिए और सोल्यूशन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।